हेलो। हेलो। हाँ विनय जी, वो लॉगिन करिए ना। नहीं नहीं होगा। वो अभी मैं चालू करवा रहा हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं करिए 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 करिए। हेलो। हाँ अभिनव सर, कैसे हो? गुड इवनिंग। बढ़िया। दिलीप सर वो लॉगिन करिए ना। अरे नहीं, आज 2-3 लोग ही हैं, आप आज ही आ जाइए। हम्म। विश्व सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अभी सर। सर अपने 2-3 लोग ही हैं। हाँ सलीम जी हाँ, जी अभी आ रहे हैं, विनय जी आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, एक बार इंट्रोडक्शन हो मुझे जाए, तो लगा थोड़ा सा आपने briefing कर दो। किया होगा। किया आप लोगों को। ठीक है, हेलो। मैंने कहा था 5 सवा 5 तक छोड़ दूंगा। हेलो। विश्व सर वी आर रेडी नाउ। ठीक है सर। ट्रेनिंग। वो ट्रेनर भी फ्री हो गए, उनकी भी एक फोन कॉल चल रही थी। जी आ गए। जुराइम किया था इसमें। थैंक यू। आ जाएगा आपके पास, मैसेज आ जाएगा। लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप पे। विश्व सर हमारे साथ हैं, वो बस अभी ऑनलाइन आ रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग। आप सब ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं नीवा बूपा की एजेंसी के लिए। और विश्वा सर अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे नीवा बूपा में। और आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्लाइंटों को बता सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे। हाँ तो और विश्वा सर के साथ रीवा ऊपर से ट्रेनर भी आ रहे हैं। वो भी बस अभी 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं और अभी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। विश्वा सर आप अनम्यूट हो जाइए, एक बार इंट्रोडक्शन कर दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हेलो विनय सर। गुड इवनिंग सर, विनय सर। इवनिंग विश्वा सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम विश्व विजय यादव है और वेलकम टू नीवा बूपा ऑल ऑफ यू। और मैं 2015 से यहाँ पे हूँ, 2015 से टिल डेट। और आप सभी का एजेंसी कोड आप लोगों को मिल गया होगा। हाँ जी। और इसमें प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है उसे वो
ब्लैक आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। वॉइस ब्रेक हो रही है अभिनव सर। आवाज तो आ रही है, स्क्रीन साफ नहीं है, ब्लैक नहीं, ब्रेक। ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं हो रही। विश्व सर, अपना वीडियो बंद करके भी एक बार ट्राई करिए, हो सकता है वो नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। नहीं, और विजेंद्र सर भी आ गए हैं अभी, बस इंट्रोडक्शन। हेलो, हाँ जी, हेलो। 1 मिनट में ट्रेनर सर शुरू कर रहे हैं विजेंद्र सर। सर आवाज कम आ रहा है सर। ऑनलाइन आ रहे हैं, विजेंद्र शुरू जी कर ने रहे हैं, ज्वाइन। शुरू कर रहे हैं। नमस्कार स्क्रीन विजेंद्र में आ सर, रही Good सर। evening. गुड इवनिंग। Welcome on this Zoom call. सर स्क्रीन नहीं मेरा आ रही। request कर लेंगे because I am not my laptop. अभी मैं किया हुआ है ना, कैमरा ऑन कर लेंगे तो विजेंद्र जी, आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आ रही है, म्यूट हो रहा है बीच बीच में। और स्क्रीन भी सर वो गायब हो जा रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ। जाओ दीजिए मेरा क्या? एकदम विजेंद्र जी, आपकी आवाज ना बीच बीच में रुक रही है, मतलब एक बार आप ट्राई करेंगे फिर से। और यू कैन कंटिन्यू जब विद मेरी द आवाज ट्रेनिंग। आ रही है हाँ जी, आप क्लियर आ रही है। बताएं। आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही, ब्लैक आ रही है। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन ब्लैक। अभी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई है विनय जी, स्क्रीन शेयरिंग अभी अच्छा, थोड़ी देर में हो जाएगी। ओके ओके सर, ओके। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है विनय जी। एक्चुअली मैं फोन से कनेक्ट कर पा रहा हूँ एंड ये फिर रख हाँ लेना। हाँ। स्क्रीन शेयर ही नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन शेयरिंग वो कर देंगे, सर कर देंगे। अच्छा, तो अभी स्क्रीन शेयर कर देंगे। कौन करेंगे? अभिनव जी। अभिनव मैं कर दूंगा सर। हाँ, तो अभी हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो रीअश्योर को लेकर रहेगा। रीअश्योर इज अ प्रोडक्ट और नीवा बुपा के बारे में आपको जरूर बताया होगा जब आपको रिक्रूट किया गया होगा अभिनव जी ने या उनके जो भी एसोसिएट्स हैं उनके द्वारा। नीवा बुपा इज फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन द स्पेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो नीवा बुपा का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज ऑफ हमारा क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, हमारा जो क्लेम सेटलमेंट है नीवा बुपा का, वो इंडस्ट्री में बेस्ट है। यानी कि जिन लोगों को हमने पॉलिसी दिया है उन लोगों को हम क्लेम भी देते हैं, और जो हम क्लेम देते हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, यानी अगर 100 क्लेम हमारे पास आते हैं तो हमारे 91 क्लेम्स आर सेटल्ड टिल नाउ। अभी तक अगर हमारे पास टोटल क्लेम्स 100 आए हैं तो 91 क्लेम उसमें सेटल्ड हैं। इसके अलावा एक चीज हम अपनी पॉलिसी पर कस्टमर को लिख कर देते हैं विश्वास के साथ
क्योंकि हम ऐसा करते भी हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दैट, कि हम अगर हमारा कस्टमर हॉस्पिटलाइज होता है किसी भी हॉस्पिटल में, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल है, यानी कि नीवा वूपा का टाई अप अगर उसके साथ है, उस हॉस्पिटल के साथ, तो हमारा कस्टमर को इलाज की जो सुविधा है वो आधे घंटे से कम समय में मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आप कह सकते हैं डिफरेंशिएटर, कि क्यों आपको नीवा वूपा के साथ आना चाहिए, क्यों किसी कस्टमर को नीवा वूपा की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसके माइंड में कुछ कुछ एक डाउट्स होते हैं, कुछ एक सवाल होते हैं कि अगर क्लेम आएगा तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस चीज के लिए मिलेगा, किस चीज के लिए नहीं मिलेगा, क्या कोई सब लिमिट कैपिंग्स तो नहीं है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि नीवा वूपा के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है। हम जो भी कवरेज देते हैं वो अप टू सम इंश्योर्ड देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट नीवा वूपा। मतलब नीवा वूपा का एक ब्रीफ वो मैंने आपको बता दिया कि किन वजहों से किसी कस्टमर को नीवा वूपा की पॉलिसी लेनी चाहिए, किन वजहों से किसी एडवाइजर को नीवा वूपा के साथ आना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नीवा वूपा का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रीएश्योर। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, अभिनव जी ने बताया होगा। रीएश्योर एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सम इंश्योर्ड कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक स्टडी आई थी, एक सर्वे आया था कि ड्यूरिंग कोविड के टाइम में जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था, उन लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड खत्म हो गया था 67% पॉलिसीज में। 67% पॉलिसीज के अंदर सम इंश्योर्ड नहीं बचा था नेक्स्ट क्लेम के लिए। यानी अगर 100 लोगों के पास पॉलिसी है और वो 100 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज थी, किसी की 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, उन पॉलिसीज में सम इंश्योर्ड खत्म हो गया था और अगला सम इंश्योर्ड आने के लिए 1 साल का वेट करना था। ठीक है, उस टाइम पे नीवा वूपा वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने इस क्राइसिस को समझा और इस क्राइसिस के बेसिस पर, इस क्राइसिस से निपटने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसके अंदर कभी सम इंश्योर्ड खत्म नहीं हो। यानी आपने अगर नीवा वूपा की पॉलिसी एक बार ले लिया, जितने की आप पॉलिसी लेते हैं उतने रुपए के अनलिमिटेड क्लेम कितने भी बार आप क्लेम कर सकते हैं, परिवार का एक सदस्य या परिवार के वो सब सदस्य जो उस पॉलिसी में इंश्योर्ड की हैसियत से एडमिटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग उतने रुपए का क्लेम, जितने रुपए का पॉलिसी लिया है, पॉलिसी कम्स बिटवीन 5 लाख टू 1 CR, 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में देयर आर डिफाइंड वैल्यूज उसकी आती है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसे करके अप टू 1 CR तक जाती है, 1 करोड़ तक जाती है। ठीक है, तो सपोज अगर किसी ने 50 लाख रुपए का पॉलिसी नीवा वूपा से ले लिया है, तो 50 लाख रुपए के कितने मर्जी क्लेम उसके आ जाएं, परिवार का एक सदस्य कर ले या परिवार के सब सदस्य मिलकर कर ले, जितने भी क्लेम आएंगे नीवा वूपा इज बाउंड टू पे ऑल द क्लेम। मैं समझा पा रहा हूँ क्या मेरी बात दिलीप जी, विनय? अगर आप हैं कॉल पर सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो नीवा वूपा हैज दैट प्रोडक्ट। और अगर मैं टारगेट सेगमेंट की बात करता हूं तो 91 डेज से लेकर 65 इयर्स तक का व्यक्ति इस पॉलिसी में 91 डेज क्या आवाज गई? 91 डेज से 55 साल तक का व्यक्ति। ओके, 91 डेज से 65 इयर्स तक का व्यक्ति रीएश्योर पॉलिसी के अंदर आ सकता है। विजेंद्र जी आपके बोलते बोलते म्यूट हो गया था।
हाँ, मेरी आवाज आ गई क्या वापस? हाँ, यस यस एक्चुअली एक कॉल मेरे लैपटॉप से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू मेरा लैपटॉप थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। जूम पे लॉगिन नहीं हो पाया मैं इससे। तो मैं फोन से ही लॉगिन हूँ, उसमें कॉल बज गई थी इसलिए शायद मेरी आवाज चली गई होगी। तो मैं बता रहा था 91 दिन से लेकर 91 दिन का, यानी कि 91 दिन के बच्चे से लेकर 65 ईयर्स तक का व्यक्ति रीएश्योर पॉलिसी में एंट्री कर सकता है। एंड व्हेन आई से 65 ईयर्स, तो 65 ईयर्स लास्ट बर्थडे, यानी अगर कोई 65 साल 11 महीने का व्यक्ति है, उसको हमारी इस पॉलिसी में जगह मिल जाएगी, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। और पॉलिसी कम्स विद लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, यानी कि जब तक आखिरी सांस उस व्यक्ति की चलेगी तब तक के लिए पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी, प्रोवाइडेड वो जो भी उसका प्रीमियम है वो टाइमली पे कर रहा है। ठीक है गाइस? इसके बाद में अगर बात करते हैं, अभिनव जी आपके पास क्या वो जो बेसलाइन बेनिफिट्स का एक वो था स्क्रीनशॉट, वो अगर है तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए सो दैट आई कैन रिलेट विद दैट। सर मैं एक बार शेयर करवाता हूँ, विश्वास सर से लेकर मैं अकॉर्डिंग भेज दिया मैंने। उसमें वो बेसलाइन बेनिफिट है ना जो 15 सिंगल पेज तो नहीं। आप एक बार शेयर कर दीजिए जो भी आया है आपको। ये क्या दिख रहा है आपको? शेयर किया है, क्या विजिबल है? विनय जी, दिलीप जी, सलीम जी? हाँ जी, यस यस सर, यस सर। जी सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो अगर गाइस आप अगर देख पा रहे हैं तो दिस इज ये रीएश्योर का फेस पेज है। फेस यानी कि एक सिंगल पेजर है जिसको देखकर आप अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिट आते हैं रीएश्योर एट एवरी स्टेप आप इसमें देख पा रहे होंगे। सो रीएश्योर जहां पर लिखा हुआ वहां पर देखो लिखा हुआ अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि आपने जैसे ही फर्स्ट क्लेम पे होगा वैसे ही रीएश्योर का बेनिफिट ट्रिगर हो जाता है और वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंटर। ठीक है, तो जितने रुपए की मेरी पॉलिसी है उतने रुपए के कितने भी क्लेम जितने चाहें उतने क्लेम मैं कर सकता हूं, मेरी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड खत्म नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप नीचे आते हैं बूस्टर बेनिफिट। जो लोग क्लेम नहीं लेते हैं, सपोज मैंने मैंने पॉलिसी खरीदा और मैंने 1 साल क्लेम नहीं लिया, तो क्लेम नहीं लेने पर मेरी पॉलिसी में 50% का इजाफा हो जाएगा अगले साल। और अगर 2 क्लेम फ्री ईयर चले जाते हैं, यानी 2 साल लगातार मैंने क्लेम नहीं लिया, तो मेरी पॉलिसी का बेनिफिट डबल हो चुका होगा। ठीक है, एंड ये जो बेनिफिट है बूस्टर का बेनिफिट, ये ऐसे ही घटता भी है, अगर मैं क्लेम लेता हूं तो वैसे ही माइनस भी हो जाएगा, बट बेस के नीचे कभी भी नहीं जाएगा। अगर मैं हर साल क्लेम लेता रहता हूं, बेस से नीचे पॉलिसी कभी भी नहीं जाएगी, जितने का मैंने खरीदा है उतना रहेगा। नंबर नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डे। अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए मेरी पॉलिसी के अंदर एक बेनिफिट दिया जाता है जिसको कहते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट। अगर मैं इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा हूं अपने लिए तो मुझे 5,000 रुपए तक की वैल्यू का हेल्थ चेकअप मिलता है, और अगर मेरी फ्लोटर पॉलिसी है तो मुझे 10,000 रुपए पर पॉलिसी का हेल्थ चेकअप मिलता है। ठीक है, और ये चेकअप मैं पहले दिन, जिस दिन मेरी पॉलिसी इश्यू हुई है उस दिन से लेकर 365 दिन जब तक खत्म होंगे, जब तक 1 साल खत्म होगा,
तब तक कभी भी अपनी मर्जी से करवा सकता हूँ। 17 टेस्ट होते हैं इसमें, वो 17 में से जो टेस्ट भी मैं करवाऊंगा विद इन द स्पेसिफाइड जो मॉनेटरी बेनिफिट इसके अंदर अटैच्ड है, उस बेनिफिट के साथ में मैं वो 17 टेस्ट में से 17 के 17 करवा लूं। अगर सपोज 5000 की मेरी लिमिट है, 5000 में 17 हो जाते हैं तो 17 के 17 करवा सकता हूँ। कम होते हैं तो कम करवा सकता हूँ। दो तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है। एक तो होता है कि मैंने अपने मनपसंद लैब से टेस्ट करवाए और कंपनी से क्लेम कर लिया। दूसरा हो सकता है मैंने कंपनी को ही बोल दिया जी मेरे लिए हेल्थ चेकअप बुक कर दो, कंपनी ने अपनी लैब पे हेल्थ चेकअप बुक कर दिया और मैंने वहां से टेस्ट करवा लिए, मुझे कोई पैसा अलग से इसके लिए खर्च नहीं करना। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट इज सेफगार्ड बेनिफिट। सेफगार्ड की जब हम बात करते हैं, सेफगार्ड हमें 3 तरह से बेनिफिट देता है। एक तो ट्रूली कैशलेस जहां लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रूली कैशलेस जहां लिखा हुआ है, ट्रूली कैशलेस फीचर विद कवरेज इवन फॉर नॉन पेएबल्स लाइक ग्लव्स एंड मोर के अंदर बैंडेजेस, पीपी किट, हैंड सैनिटाइजर, इस तरह की आइटम्स आती है जो कंज्यूम हो जाती है, जो खत्म हो जाती है, जिसके लिए कोई कंपनी क्लेम नहीं देती है, तो हम उसके लिए भी क्लेम देते हैं। दूसरा सेफगार्ड का बेनिफिट है 50,000 रुपए तक का क्लेम नो क्लेम की तरह ट्रीट होता है। यानी अगर मैंने मेरी पॉलिसी के 1 साल में अगर 50,000 रुपए का क्लेम किया, तो 50,000 रुपए का 50,000 रुपए या उससे कम का क्लेम मेरी पॉलिसी में नो क्लेम की तरह ट्रीट होगा। और अगर मुझे बूस्टर मिलना है तो वो 50% से मेरी पॉलिसी को बढ़ा देगा। नहीं मिलना है, ऑलरेडी मैं दो बार बूस्टर ले चुका हूं, तो मेरी पॉलिसी मतलब अगर सपोज 10 लाख का पॉलिसी है तो 20 लाख पर ही रहेगी, कम नहीं होगा। ठीक है। तीसरा बेनिफिट देती है ये पॉलिसी सेफगार्ड इन्फ्लेशन का बेनिफिट। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई दर को, जिस रेट से महंगाई दर बढ़ती है उस रेट से मेरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी ग्रो करता रहेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ। एंड व्हेन आई से कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाता है, अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% भी एवरेज का रहता है तो हर 12 साल में मेरी पॉलिसी डबल होती जाएगी। यानी अगर एक 30 साल का व्यक्ति अगर ये पॉलिसी ले लेता है तो हर 12 साल में, और सपोज 80 साल एवरेज एज हम लेते हैं, 80 साल तक वो पॉलिसी को चलाता है, तो उसकी पॉलिसी हर 12 साल में डबल होगी, तो 4 बार डबल होगी। यानी 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 1,60,00,000 रुपए की पॉलिसी चल रही होगी, जबकि प्रीमियम उसे देना पड़ेगा केवल 10 लाख रुपए के लिए, क्योंकि इनिशियल सम इंश्योर्ड जो लिया था उस वैल्यू के ऊपर 6% के रेट से इसमें ग्रोथ आती रही। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। मैं समझा पाया? गाइस प्लीज कंफर्म। यस सर। हाँ, इसके अलावा मेरी पॉलिसी में रिन्यूअल पे डिस्काउंट की भी व्यवस्था है। इस डिस्काउंट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सैर करनी होगी। अगर मैं सैर करते हुए या अपना कोई भी काम करते हुए, ठीक है, इसके ऊपर वाला है परसेंटेज वाला लाइफ हेल्थी बेनिफिट, 30% तक का इसमें डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल प्रीमियम पर। सपोज मेरा प्रीमियम 10,000 है और मैं डेली सैर करता हूं और सैर करते हुए 10,280 कदम डेली चल लेता हूं। सैर करते हुए चलूं या अपने डे में जो भी मेरा वर्किंग स्टाइल है उस काम को करते हुए चलूं, मेट्रो पे जाते हुए, यानी जितने भी कदम मैं चलूंगा ये सारे के सारे कैलकुलेट हो जाते हैं, ये सारे के सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं और साल के अंत में मुझे 30% तक का डिस्काउंट दिला देते हैं। यानी 10,000 रुपए का अगर मेरा प्रीमियम है तो नेक्स्ट ईयर अगर मैंने ये लिव हेल्दी का मैक्सिमम बेनिफिट अगर अर्न कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर मुझे 7,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट इज 30 मिनट कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग। इसका मैं बता चुका हूँ कि पहले मैंने बताया था जब मैं क्लेम बता रहा था, अगर कोई व्यक्ति हमारा नीवा वूपा का कस्टमर अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन के समय पर
हॉस्पिटल ये चेक करता है कि उसकी पॉलिसी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा कोई जनरली ये सर्विस टीपीए के द्वारा दी जाती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, बट हमारा कोई टीपीए नहीं है। हॉस्पिटल का स्टाफ सीधे नीवा बुपा से संपर्क करके ये पूछता है कि भैया ये वाली पॉलिसी यहाँ चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसके अंदर सम इंश्योर्ड कितना है। तो ये फैसिलिटी हम 30 मिनट के अंदर अपने कस्टमर को का इलाज शुरू करा देते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, यस सर। है ना। तो 30 मिनट के अंदर इलाज शुरू हो जाता है। इसके अलावा और कई सारे बेनिफिट रीएश्योर के अंदर आते हैं, जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की रेंज बहुत बड़ी है इसमें। ये शेयर हटा दीजिए अभिनव जी। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 60 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले के 60 दिन और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 180 दिन के दौरान भी जो खर्चा दवाई, डॉक्टर की फीस और टेस्ट में होता है, वो सारा का सारा खर्चा मैं मेरी इस पॉलिसी से क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, आई थिंक द पॉइंट क्लियर। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले 60 दिन पहले जो भी खर्चा डॉक्टर की फीस, दवाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हुआ, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी। हॉस्पिटल डिस्चार्ज होते ही बिल्कुल ठीक तो नहीं हो के आता हूँ ना, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह फॉलो अप चलता रहता है, डॉक्टर विजिट के लिए बुलाता भी है, ऑब्जर्व करता है ना। उस दौरान भी ये 3 खर्चे, डॉक्टर की फीस, दवाई और टेस्ट, इसके लिए जो भी खर्चा मैंने किया वो सारा का सारा मैं मेरी पॉलिसी में क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ इस पॉलिसी में रूम की कोई कैपिंग नहीं है। जब मैं इलाज के लिए भर्ती होता हूँ, मेरे पॉलिसी में सम इंश्योर्ड जितना है वहां तक का कितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा कंपनी पे कर देती है। और सेफ गार्ड जब मैं लेता हूँ तो हैंड ग्लव्स, पीपीई किट, बैंडेज, कॉटन, सैनिटाइजर, फेस मास्क, इस तरह की जिन चीजों के लिए क्लेम नहीं मिलता है उनके लिए भी मेरे पॉलिसी में क्लेम मिलता है। ठीक है गाइस? यस सर। इसके अलावा एक टर्म होती है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर की जब हम बात करते हैं तो जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे हम पॉलिसी में कवर करते हैं। यानी डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है जिसमें 24 घंटे से कम का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बट इलाज इन पेशेंट की तरह होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होके होता है। उसके लिए हमारे यहाँ पर कोई डिफाइंड लिस्ट नहीं है कि हम 200 करेंगे, 400 करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर करते हैं। तो दीज आर द यूनिक पॉइंट्स ऑफ रीअश्योर पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी को कोई एक बार ले लेता है तो उसके पास में जितने की उसने पॉलिसी लिया है उतने रुपए के कितने मर्जी क्लेम उसके आते रहें पूरे साल भर में, वो सारे के सारे हम क्लेम दे देते हैं। एंड पॉलिसी कम्स विद द लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें कुछ एड ऑन, सेफगार्ड के अलावा 2 एड ऑन फीचर और आते हैं इसमें। एक बेनिफिट है इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट का। इस पॉलिसी का जितना सम इंश्योर्ड मैं लेता हूं उसका 5 गुना तक या 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर। ठीक है, 5 गुना या 1 करोड़ तक की उसमें कैपिंग है। मैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ले सकता हूं इस पॉलिसी के साथ। इसके अलावा ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर लेता हूं तो पर्सनल एक्सीडेंट मुझे 3 तरह से पे करता है। पहली चीज वो पे करता है एक्सीडेंटल डेथ के लिए 100% सम इंश्योर्ड। दूसरा वो पे करता है एक्सीडेंटल परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी के लिए, जिसका मतलब है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब ये व्यक्ति अब बिना किसी डिपेंडेंट मतलब
के नहीं सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चली गई, या एक हाथ एक पैर चला गया, एक हाथ एक आंख चली गई, इस तरह से जो मतलब इस तरह की जो डिसेबिलिटी होती है उसे टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कहा जाता है। इस तरह की डिसेबिलिटी होती है तो जितना भी उसका पर्सनल एक्सीडेंट का सम इंश्योर्ड है विच इज 5 टाइम्स और 1 CR, ठीक है, इसका 125%, यानी अगर पॉलिसी 1 करोड़ की है तो 1.25 करोड़ रुपए उस बंदे को दे दिया जाएगा एंड पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल हिज लास्ट। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है टोटल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी शरीर का कोई भी अंग किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, छोटी उंगली से लेकर सुनने की, देखने की, बोलने की क्षमता तक अगर चली जाती है किसी की एक्सीडेंट के कारण, तो उसमें 1% से लेकर 100% तक के बेनिफिट की ग्रिड है जो उसका पर्सनल एक्सीडेंट का सम इंश्योर्ड है विच इज 5 टाइम्स ऑफ हिज बेस पॉलिसी, रीएश्योर्ड पॉलिसी एंड या फिर 1 करोड़ रुपए। यानी 1 करोड़ की अगर किसी की पॉलिसी है तो 1% से लेकर, जब मैं कहता हूँ तो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए इसमें पॉलिसी में दिया जाता है। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये है पर्सनल एक्सीडेंट। दूसरा एक और बेनिफिट इसमें आप अटैच कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट। ये काम करता है, मतलब अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहता हूँ तो मेरी इनकम का लॉस होता है। ठीक है, उस इनकम को कंपेंसेट करने के लिए ये बेनिफिट लिया जा सकता है। इसका फिक्स बेनिफिट होता है 1,00,000, 1,000, 2,000 और 4,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन माई सम इंश्योर। पर डे के हिसाब से 30 दिन तक का क्लेम मैं एक पॉलिसी ईयर में ले सकता हूँ। यानी कि अगर मैं एक बार सपोज 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहा तो मुझे मेरा इलाज का खर्च मेरी रीएश्योर पॉलिसी से आ जाएगा। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में हूं तो कैशलेस इलाज मिल जाएगा, यानी हॉस्पिटल का पेमेंट कंपनी कर देगी टोटल बिल का। 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, इसके लिए सपोज मेरी पॉलिसी 20 लाख रुपए की है तो 20 लाख एंड अबव में मेरा जो हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट है वो 4,000 रुपए का है। तो 4,000 पर डे के हिसाब से 10 दिन का 40,000 रुपए मुझे मेरे अकाउंट में मिल जाएगा, मेरे खाते में मिल जाएगा। मैं समझा पाया? यस सर। है ना अच्छा फीचर? तो ये एक और एड ऑन बेनिफिट है जो मैं इस पॉलिसी में ऐड कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा आप लोगों को कुछ अगर सवाल हैं जो माइंड में आ रहे होंगे बट नेचुरल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम ऑन फॉर दैट, अदरवाइज आई एम डन। एंड विजय आप हैं ना कॉल पर? सर हम जैसे किसी के पास जाएं ये पॉलिसी लेके, तो क्या हमें क्या दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करनी पड़ेगी, वो तो बताओ सर। कितना प्रीमियम मिनिमम, कोई पूछेगा भाई कितना प्रीमियम देंगे और कितना सम इंश्योर्ड, उसके बारे में बताओ ना सर। मैं समझा नहीं, मतलब मैंने बताया ना 5 थोड़ा लाख सा से लेकर 1 करोड़ तक का ये पॉलिसी हो सकती है। बाकी सर मैं समझ मीटिंग कर गया। विनय सर का बेसिकली पर्पज ये है कि किसी क्लाइंट के पास बैठे हैं, उन्होंने मोटा मोटा अपनी पॉलिसी समझा दी, जो आपने क्लियर किया पॉलिसी के बारे में, सारे बेनिफिट्स बता दिए। नाउ जब हम क्लाइंट को जाते हैं वो कन्विंस हो जाता है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपए की पॉलिसी चाहिए, मेरी ये एज है, मेरे घर में परिवार में इतने लोग हैं, तो फैमिली फ्लोटर की कॉस्ट क्या आएगी, मैं कितने पैसे दूं। तो वो कैलकुलेटर कैसे यूज करें, वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें, उनको पॉलिसी के जो है प्रपोजल किस तरीके से मेल करें, तो वो टेक्नोलॉजिकली हम किस तरीके से शेयर करें कि वो पॉलिसी टर्न हो सके, अल्टीमेटली बेच सके। प्रैक्टिकली जो बेचना है या उनको भेजना है सामान या कैलकुलेट करना है पॉलिसी का प्रीमियम वगैरह, वो किस तरीके से करें। सो इसके लिए ना विजय इज द राइट पर्सन, विश्वा विल कम टू यू एंड वो डेमोन्स्ट्रेट इसको कर देंगे।
हमारा इसका मैं बता देता हूँ, ऊपरी तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। हमारा एप्लीकेशन है, अगर आपको सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट करना है, प्रीमियम कैलकुलेट करके कस्टमर को बताना है, तो उसका एक कैलकुलेटर हमारा है। उसमें आप कस्टमर का कुछ डेटा डालते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होती है, कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ बस ये 2 चीजें आप इसमें डाल के और प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका कितना प्रीमियम आएगा। अगर फ्लोटर हम दे रहे हैं तो जो भी 4 लोग हैं या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, उन लोगों का नाम और डेट ऑफ बर्थ करेंगे, वो नाम डाल के मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर सकता हूँ, रियल टाइम प्रीमियम। विजेंद्र सर, इज इट पॉसिबल कि हम मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके वो अभी यहाँ पर दिखा सके कौन सी ऐप है? सलीम जी, विनय जी और दिलीप जी सब हैं, वो अपनी ऐप वहाँ पर अभी हाथों हाथ इंस्टॉल कर लेंगे और हम स्क्रीन शेयर करके मोबाइल की कर सकते हो। हमने कौन सी जगह आज अपनी ना स्क्रीन कौन सी टाटा वाली सर? कौन सी बता रहे हो आप? की अलग आवाज ऐप हो। नहीं आ रही। नहीं, वो अभी अभी सेटअप कर रहे हैं विनय जी। वैसे नीवा बूपा की एक अलग ऐप होगी हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप ब्राउजर पे भी उसमें कर सकते हैं। उसके क्रेडेंशियल्स भी आपके पास या तो मेल पर आ चुके होंगे, नहीं तो अभी विश्वा सर बताएंगे कि किस तरीके से आप उसके अंदर लॉगिन कर पाएंगे। ओके ओके सर। हम्म। अभिनव जी, आप स्क्रीन शेयरिंग का राइट दीजिए। स्क्रीन शेयरिंग के राइट ना केवल होस्ट के पास है। एक सेकंड सर, ट्राई करिए। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। विनय एक सेकंड होल्ड कीजिए, वो ना स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, उसी के लिए राइट्स ले रहे हैं। अभी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, हाँ यस सर। है ना? देखो ये एप्लीकेशन है, अभी जो अभिनव जी बता रहे थे ना कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वो ऐप है जिसका नाम है UNO, UNO। इस ऐप के अंदर अभी ये विश्वा के ऐप से लॉगिन है, विश्वा के नाम से लॉगिन है। विश्वा इसमें बताएंगे जरा कैसे प्रीमियम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसी में उसमें बताओगे आप, आएगा जैसे आप कर... विश्वा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये ऐप प्ले स्टोर से दिखा दीजिए किस तरीके से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं सर। और दूसरी रिक्वेस्ट है सर, प्ले स्टोर पे लिंक भेज देता हूँ। हाँ, आप एक वो भी मतलब प्ले स्टोर पे एक बार दिखा दीजिए, जो सर्च कर सकते हैं वो कर लेंगे, नहीं तो लिंक भी मैं शेयर सबसे कर दूंगा। दूसरा सर, इसके अंदर जो यूनो के अंदर लॉगिन करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के सबके पास आपकी तरफ से चले गए होंगे या क्रिएट करेंगे? यूजर आईडी तो आपको दे ही रखा है, रेस्ट तो पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। यूजर आईडी सबका वो जो सर्टिफिकेट था वही यूजर आईडी रहेगा? उन्हें DEL0 करके जो बने भेजा। तो तीनों का अलग अलग रहेगा ना सर? हाँ जी सर। तो वो उनके ईमेल आईडी पर जा चुका है क्या? नहीं, ईमेल पे नहीं गया होगा, आप शेयर कर दो। तो आप मेरे को दे दीजिएगा तो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। सर्टिफिकेट ही आया था, DL ID वाला नहीं था मेरे पास।
बाकी अभिनव सर, मैं ना 1-to-1 सभी से बात कर लूंगा। आप नंबर मेरा शेयर कर, ग्रुप पे है ही है। तो अब 15-15 20-20 मिनट बात करके सबसे डाउनलोड करा करके तो दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करा देता हूँ जो आपको डाउनलोड करा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार ये अभी विजुलाइज कर दीजिए सर, क्योंकि ये ना रिकॉर्डिंग हो रहा है एंड आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद एवरीवन। तो इन केस बाद में कभी चैलेंज होता है ना, तो इसको रेफर कर पाएंगे। देखो, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन होती है उस तरह की स्क्रीन आप देख पा रहे हो। स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या किया, मैं गया प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पे मैंने दबाया तो यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं ऊपर सर्च में डालूंगा उनो नीवा वूपा। ठीक है, जब मैं ये डालता हूं तो इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस खुल जाएंगे। टॉप पे आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ पर ये ओपन लिखा हुआ आ रहा है। आप अगर टॉप में देखेंगे नीवा वूपा उनो के सामने ओपन लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओपन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे फोन में ऑलरेडी ये ऐप है। अगर ये ऐप मेरे फोन में नहीं होता तो यहाँ पर लिखा होता इंस्टॉल या डाउनलोड। ठीक है गाइस, मेरी आवाज तो आ रही है अभिनव जी? यस सर, यस सर। ओके। सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो इंटरफेस आएगा आपकी स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप जिस भी मतलब आपका जो भी कोड है, जैसे यहाँ पर विश्वा ने अपने जो एम्प्लॉय कोड और आईडी से लॉगिन किया हुआ है, आप लोगों का भी एक यूनिक आईडी होता है, एक एडवाइजर कोड होगा। उस कोड प्लस आपके क्रेडेंशियल्स, मतलब जो आपका पासवर्ड है, उससे आप जब इसमें लॉगिन करते हो। अब इसमें आप ये सर्विसेज देख पा रहे होंगे, प्रीमियम कैलकुलेटर, एजेंट ऑनबोर्डिंग, पीओएसपी। ये विश्वा का इंटरफेस है बिकॉज ही इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ब्रांच मैनेजर देयर। ठीक है, तो ये विश्वा का इंटरफेस है। आपका जो इंटरफेस होगा उसके अंदर आप जो सर्विसेज लेना चाहते हैं वो इंटरफेस आपके लिए आ जाएगा। जैसे प्रीमियम कैलकुलेटर इज कॉमन फॉर ऑल। अब मैंने प्रीमियम कैलकुलेटर दबाया, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट पे मैंने डाला जी रीएश्योर। ठीक है, वेरिएंट इसके बाद वेरिएंट में जाऊंगा। वेरिएंट में इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर दो तरह से है, तो मैंने डाल दिया इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे ही मैं ये डालूंगा मेरे से ये पॉलिसी का सम इंश्योर्ड पूछेगा। एक लाइन बनी हुई है जहाँ 3 लाख लिखा हुआ है, मैंने इसमें कर दिया सपोज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख इंडिविजुअल पॉलिसी है। नंबर ऑफ एडल्ट मेंबर 1 डाल दिया मैंने। ऑल्दो हमारे इंडिविजुअल पॉलिसी में भी आप 4 एडल्ट मेंबर तक ऐड कर सकते हैं और 2 बच्चों तक ऐड कर सकते हैं। ओनली चाइल्ड नहीं है मेंबर। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैंने अपनी सपोज डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 2049।
चलो मैं 1990 की मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली, Feb 14 1990। ठीक है, जोन का कवरेज इसके अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड मेंबर आएगा नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल पॉलिसी है। जोन कवरेज, इसके बाद नीचे आ जाऊंगा जोन कवरेज पे। ठीक है, जोन कवरेज पे अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो दिल्ली एनसीआर सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया। तो सपोज मैं रहता हूं दिल्ली एनसीआर में, तो मैंने दिल्ली एनसीआर सिलेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल कैश का सिटी ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस मैंने डाल दिया दिल्ली। ठीक है जी, हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट लेना है मेरे को, मैंने इसमें अभी सिलेक्ट नहीं किया। एक्यूट केयर ऑप्शन लेना है, एक्यूट केयर इसके साथ में एक और ऑप्शन आता है, वी विल डिस्कस सम अदर टाइम, अभी मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो इसके लिए हम एक डिस्काउंट देते हैं। सेफ गार्ड का बेनिफिट यस, बिकॉज विदाउट सेफ गार्ड आप किसी को पॉलिसी देते हैं उसका बहुत लॉस हो जाता है, मेल। ठीक है, और मैंने प्रीमियम कैलकुलेट कर दिया। तो विनय जी आप देख रहे हैं यस सर। है ना, देखो मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया। सर सेफ गार्ड का मतलब कंज्यूमेबल्स है ना? कंज्यूमेबल्स भी है, उसमें 3 बेनिफिट है। मैंने एक प्रीमियम कैलकुलेट किया, ये मुझे प्रीमियम बता देगा रीएश्योर 20 लाख रुपए का पॉलिसी का, इंडिविजुअल का। देखो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं 1 साल का ऑप्शन लेता हूं तो 13,316 मिलेगा। इंश्योरेंस मेरा इसमें 15 लाख रुपए का है। 2 साल का लेता हूं तो 25,636 मिलेगा, और 3 साल का प्रीमियम अगर इकट्ठा देता हूं तो मुझे 36,954 रुपए देना होगा, फिर मुझे रीएश्योर पॉलिसी मिल जाती है। आप देख पा रहे हैं विनय? 1 साल 2 साल 3 साल का क्या मतलब सर? प्रीमियम तो हर साल ही देना पड़ेगा उसको? नहीं, आप 3 साल तक का प्रीमियम इकट्ठा दे सकते हैं। अगर अच्छा। आप 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो आपको करीब करीब 7.5% टोटल प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है सर, ओके। और विजेंद्र जी आपकी म्यूट हो गई है आवाज। विजेंद्र जी मेरी आवाज अगर आ रही है वापस तो बताइएगा। हाँ जी, आ गई सर, आ गई। बीच में एक फोन बज गया था। तो मैं कह रहा था कि 7.5% बैंक की एफडी भी नहीं दे रही है, बट आप अगर अपनी हेल्थ पॉलिसी में प्रीमियम अगर 2 साल या 3 साल का दे देते हैं तो आपको 7.5% की कॉस्ट कम पड़ जाएगी प्रीमियम की। मैं समझा पाया? यस सर। ठीक है, बाकी अभिनव जी नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे ना, जब भी कनेक्ट करेंगे, अभिनव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज कंफर्म करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट सेशन हम जब भी करेंगे ना, आप मेरे लिंक पर कनेक्ट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब ऑल्दो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी बट मेरे इंटरफेस से ना बहुत सारी चीजें शेयर हो जाती हैं, वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। MS टीम का शेयर करेंगे क्या? आप फिर से म्यूट हो गए सर। अभिनव जी अगर आपका गूगल मीट का लिंक हो ना, आप शेयर कीजिएगा, मैं कनेक्ट कर लूंगा। गूगल मीट करवा दूंगा अभी बार। है हाँ, वो प्रॉपर शेयरिंग वाला मतलब पीस हो जाएगा, सेशन आपको ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। एंड ट्राई टू फेच मोर पीपल, है ना। आज कम लोगों ने ज्वाइन किया, लास्ट मैंने आपका जो सेशन लिया था उसमें मतलब इनफैक्ट सेशन तो वो आप ही ने लिया था, मैं आई वाज
also audience there in that session. तो सर आज ना बेसिकली पर्पस है, लास्ट टाइम पर्पस था सभी इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बताना। आज जो पर्पस है वो बेसिकली जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं एज अ एडवाइजर विद नीवा बुपा, उन लोगों को एंगेज करना, उनको ट्रेनिंग करवाना कि हाउ विल दे गो इन द मार्केट एंड कंसल्ट विद द क्लाइंट्स एंड टेल देम कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम एंड एबल टू सेल। तो पर्पस आज का और उस टाइम का फर्क था, so that is why number of people are less today. As in when more and more advisors will join in, they will also become a part of this group. तो वो धीरे धीरे वो चीज बढ़ती रहेगी। तो ये ट्रेनिंग सेशन हमारा रेगुलर रहेगा विद द न्यू अपकमिंग एडवाइजर्स, और जो हमारे साथ ऑलरेडी अभी 3 जुड़े हैं, सलीम जी हैं, दिलीप जी हैं, विनय जी हैं, और जैसे जैसे जुड़ते चले ग्रुप भी बड़ा होता चला जाएगा। तो पर्पस फर्क है। तो ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि अभी है ना दे आर मोर एडवाइजर्स इन द पाइपलाइन जो अपना एग्जाम क्लियर करके इसमें जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा मतलब जिन लोगों की कोडिंग हुई है उनको ट्राई करें कि वो जल्दी एक्टिव हो, बिकॉज जल्दी एक्टिव होंगे जल्दी उनके अकाउंट में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। एंड आज का पर्पस वही था कि प्रोडक्ट एक बार पता चल जाएगा तो फिर क्लाइंटों को वो बताना शुरू करेंगे और उनको एंगेज। हाँ अभिनव सर। हाँ विनय जी। सर मैं जैसे इन्होंने बताया 1 साल 2 साल प्रीमियम बता दिया, प्रीमियम के बाद हमें क्या करना होता है ये किसी ने नहीं बताया सर। पीछे भी कई बार हुआ, बस प्रीमियम तक आके वो हो जाता है। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, पॉलिसी करे कैसे हम, अगले से क्या डॉक्यूमेंट ले, क्या वेरिफिकेशन ले, क्या वो ले, इसके बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर बात हो जाए तो। विश्व सर। इसमें सर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। डिटेल्स क्या क्या लेनी होती है, सभी मेंबर का एग्जैक्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, अप्रोक्स हाइट वेट, मेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस। ओके, तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए। प्रूफ भी तो अपलोड करना, लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। नहीं सिस्टम में अपलोड तो करना पड़ता है ना सब प्रूफ। नहीं सर, कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, ये तो फिर एक बार बताओ, मैं बता रहा हूँ, मैं वो जैसे मैंने ली पॉलिसी, मैं अपना नाम बता दिया, फैमिली का बता दिया, अब मेरे 3 मेंबर है, वो 4 मेंबर बता देगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा उसमें। नहीं तो प्रूफ क्या होगा, अब मैं मेरे नाम से तो कई होंगे सर, विनय के नाम से तो कई आदमी है, ये तो है नहीं मैं हूँ। बिल्कुल ठीक बात है सर, बट ये है कि उसमें वो हमें डिटेल देगा, उससे क्लियर नाम वगैरह। उसका हेल्थ वो हेल्थ ले रहे हैं तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? सर्टिफिकेट का मतलब नहीं, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए उसकी। वो ये कह रहा है मैं बिल्कुल एकदम फिट फाइन हूँ, हम उसी को उसका नहीं, वो लिख के देगा डिक्लेरेशन या कैसे देगा वो डिक्लेरेशन? उसमें ना कुछ सवालों के सेट होते हैं, वो सवालों के जवाब देने होते हैं। जिस समय हम लॉगिन करते हैं तो एक वेरिफिकेशन जाता है उसके पास। एक तो टेली वेरिफिकेशन होता है, टेलीफोन से कंफर्म करते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं, ठीक है। दूसरा एक लिंक भी जाता है। अब सर एक बार बताइए, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं ठीक हूँ, अब मेरे को क्या पता, मैं तो अपने आप को ठीक ही बताऊंगा। अब मेरे को कल को क्या पता कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो आप ये कहोगे कि भाई आपने पहले तो एक दिन में तो हो नहीं सकती। अब मैं तो झूठ बोल दिया, मैंने तो मेरे को पॉलिसी मिल रही है, मैंने झूठ बोल दिया कि भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को पता है भाई क्या, तो उसके लिए क्या हुआ है, कंपनी क्या इसको मानेगी सर? मैं रोक देता हूँ आपको यहाँ पर। देखो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपने झूठ बोला है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, सिंपल है। सर बताओ, यस सर मेरे को, मुझे कंप्लीट हाँ जी, यस, मुझे कंप्लीट करने दो, मेरी बात कंप्लीट होगी, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने झूठ
पॉलिसी लिया, पॉलिसी तो मिल गया, बट क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ज्यादा चांसेस है नहीं मिलेगा अगर झूठ बोल के पॉलिसी लिया, ठीक है। बट अगर आपने सच बोल के पॉलिसी लिया, यानी कि मुझे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि भैया तुझे ये फलाना बीमारी है, मैंने पॉलिसी ले लिया, अब दुनिया की कोई भी बीमारी 30 दिन बाद में अगर मुझे हो जाती है, मुझे पॉलिसी में क्लेम मिले। ठीक है, हाँ ये बात है ना, ठीक है, ओके ओके। जो बीमारी कभी कवर नहीं होती है उसकी एक लिस्ट के अंदर लिखी हुई जाती है, 15 ऐसी बीमारी हैं, उनके लिए आपको कभी जिंदगी में क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। और वो बीमारी नहीं है, इनफैक्ट वो इस तरह की चीजें हैं जैसे मुझे अपना फेस का सर्जरी करा के थोड़ा सा ठीक करवाना है ना, मेरे डेंटल में प्रॉब्लम हो गई है उसको ठीक कराना है, तो इस तरह की चीजें वो कहीं भी कोई कंपनी कवर नहीं करती। इसके अलावा कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे पनपती हैं, उनको कहते हैं स्लो ग्रोइंग, ठीक है। या स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल, स्टोन, ठीक है, इस तरह धीरे धीरे पनपती है, एक दिन में अचानक से नहीं पता चलता है। तो ऐसी बीमारी के लिए मुझे जो कवर मिलेगा वो 2 साल बाद से मिलेगा। यानी मान लो अगर मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम है नहीं और हो गई, ठीक है नहीं, जब मैंने पॉलिसी लिया तो नहीं थी, ठीक है। तो अगर वो प्रॉब्लम मेरे को 2 साल बाद हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, बट अगर वो प्रॉब्लम मुझे 2 साल से पहले हुई तो उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, 2 साल के बाद में दोबारा हो गई, मिल जाएगा। ठीक है ना। और दुनिया की कोई भी बीमारी 30 दिन के बाद कवर हो जाती है, एक्सीडेंट पहले दिन से कवर है। जो कवर नहीं होता उसकी लिस्ट और जो 2 साल बाद कवर है उसकी लिस्ट, ये दोनों लिस्ट आपको पॉलिसी के अंदर लिखी हुई जाती है। तो जैसे सर हम पॉलिसी हम देते हैं तो जैसे ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं ये, मैं ये पूछना चाह रहा था। फॉर्म होता है, फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं? सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे हुए पॉलिसी लिख सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल, अब सारी चीजें खुल चुकी हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं, मिलकर ही पॉलिसी बिकती है। तो आप भी कस्टमर से मिलें, मिलकर उसको कॉन्फिडेंस दें कि भैया मैं हूं, टेंशन मत ले। विनय जी, बेसिकली यहाँ नीवा बूपा के अंदर जितनी भी पॉलिसीज हैं, आपको पेपर वर्क कहीं पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये जो ऐप है ये मोबाइल पर दिखाया है, सिमिलरली ये आपके सिस्टम पर भी खुलेगा। और जो फॉर्म है वो जब हम फिलअप करेंगे उसके बाद एक लिंक आएगा पेमेंट करने का, तो पेमेंट करने का क्लाइंट के ईमेल आईडी या मोबाइल पर पहुंच जाता है। वो अपनी सारी पॉलिसी को गो थ्रू कर लेता है, गो थ्रू करके वहां से पेमेंट कर देता है। जब वो पेमेंट कर देता है उसके बाद विद इन 2 to 3 days उनके पास पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी में उनके पास पहुंच जाती है। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी पहुंचती है आज की डेट में सब कुछ। हाँ, सारी सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो उनका जैसे कार्ड बन के आता है सर, ये क्या चली जाती है? अगर कोई कस्टमर हार्ड कॉपी मांगता है हम दे देते हैं उसको। ठीक है सर। अगर कोई कस्टमर कहता है ना नहीं मुझे तुझे पॉलिसी चाहिए, तो हम उसको दे देते हैं। हाँ जी, हाँ, उसका तो अप्लाई करना पड़ता है, पॉलिसी आ जाएगी उसको। तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं क्या हार्ड कॉपी के? नहीं, कोई चार्ज कोई नहीं है। पॉलिसी तो लेना उसका हक है। अब आज की डेट में जब पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ रही, ना बैंक बैंक कह रहा हूँ, ना हॉस्पिटल आपसे पॉलिसी फिजिकल फॉर्म में मांग रहा, पॉलिसी का नंबर दो, बस हॉस्पिटल का स्टाफ चेक करेगा वहां से कि भैया इसकी पॉलिसी वैलिड है नहीं है, चल रही है नहीं चल रही है, वहां से चेक करने के बाद में वो अपने अप्रूवल मिल जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा, तो जरूरत ही कहाँ पड़ी पॉलिसी। ठीक है सर, ठीक। हाँ, और मैं विश्वास से अकॉर्डिंगली बात कर लूंगा। आप सबके आपको विश्वास शेयर कर देंगे और शेयर करके आपको लॉगिन करवा देंगे सिस्टम के अंदर, जो भी आप अभी हमने सॉफ्टवेयर दिखाया था। सर ऊनो के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लॉगिन करने की जरूरत है?
नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इंस्टा इंश्योर है सर, जिससे पॉलिसी लॉगिन होती है वो इनको अपडेट करूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो फिर आप इसको एक बारी कर लीजिए। और दूसरा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि टाटा की यही सिस्टम ट्रेनिंग हमारी होगी कल 3 बजे का शेड्यूल है। मैं अभी लिंक बनाकर उसका भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है विनय जी, ठीक है सलीम सर, जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? तो कुछ और क्वेरीज हैं? दिलीप जी, आपकी कोई क्वेरी है? नहीं सर, ठीक है, नहीं सर। ओके। सलीम जी, आपकी कुछ क्वेरीज हैं? नहीं सर। ओके, मतलब सारी चीजें सब क्लियर हो गई हैं? क्या आप इस इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे? यस, बढ़ पाऊंगा। चलिए सर, तो कल 3 बजे फिर से हम मिलते हैं। वो टाटा का भी बेसिकली आईटी ट्रेनिंग है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कल हमने शेड्यूल किया 3 बजे का। और आप ये सॉफ्टवेयर एक बारी डाउनलोड कर लीजिए, और विश्वास सर आपके साथ 1-to-1 भी अभी मीटिंग तक करेंगे। कर। हाँ जी विनय जी। सर इसके जैसे हम क्लाइंट को के पास जाते हैं, ब्रोशर दिखाते हैं, कई बार आप कह रहे हो कि मोबाइल में दिखा दो। मोबाइल में तो सर दिखाना कहीं मानते ही नहीं क्लाइंट, भाई कम से कम ब्रोशर तो हो, कुछ पॉलिसी का आपको पंपलेट हो। ये जो अभी हमने दिखाया था, ये ब्रोशर्स हाँ वगैरह है ना, आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्लाइंटों को दिखाना है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और विश्वास सर, अगर पॉसिबल है कुछ हमेरे को सारे एजेंट्स को 50 और 100, क्या हम ये दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, ये सिंगल पेजर दे देता हूँ। सिंगल पेजर, ठीक है। तो सिंगल पेजर हम आपको शेयर कर देंगे, कुरियर करवा देंगे, जिससे आप क्लाइंटों को डायरेक्ट इसको दिखा भी सकें। ठीक है सर, ठीक। सलीम जी, आपको कुछ और सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा क्या? सलीम जी, दिलीप जी। नहीं सर। ओके, नो सर। ओके। तो विश्वास सर अब आप को 1-to-1 भी एक बारी कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करके जो लॉगिन वगैरह कैसे करना है वो बता देंगे। तो आप 1-2 सैंपल खुद ही जनरेट करके देखिए, अपने लिए ही करके देखिए पहले तो। प्रपोजल बनाने में तो कुछ जाता ही नहीं ना, अपने लिए भी हम बनाएंगे। तो वी एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। अच्छा लगे तो अपने लिए ले भी लीजिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने अपनी सारी की सारी पॉलिसी नीवा बुपा में शिफ्ट कर दी है। तो जब मैंने खुद ने अपनी जो 26 साल पुरानी यूनाइटेड इंडिया की चल रही थी वो शिफ्ट की है, तो मतलब कॉन्फिडेंस है कि अच्छी जगह मैंने लिया है, और क्लाइंटों को भी अच्छी जगह मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर कभी रिन्यूअल हो तो अपना भी करवाइए, पॉलिसीज आर वेरी गुड। और उसके बेनिफिट्स वगैरह आप खुद भी समझेंगे, तभी आप क्लाइंटों को ज्यादा समझा पाएंगे। एम आई राइट विजेंद्र जी? बिल्कुल करेक्ट सर। और ये जो आपने जो बताया ना, ये मतलब इस बात में कॉन्फिडेंस जो है वो एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है बिल्कुल। कि मेरी पॉलिसी भी नीवा वूबा के साथ है, तो मेरा अगर कॉन्फिडेंस है दैट मीन्स कि ठीक सही होगी। और विजेंद्र जी, नेक्स्ट टाइम सेकेंड बेस्ट पॉलिसी है जो आपको शेयर करनी है, वो है सुपर टॉपर, जिसने धमाल कर रखा है मार्केट के अंदर। हेलो सर, आपकी आवाज चली गई। मैं विजय के साथ था, विश्वा के साथ वो कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट टाइम वो जो सुपर टॉप अप है उसके विषय में बात कर लेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब डे एंड करते हैं अभी इस मीटिंग का। और विश्वास सर, आप प्लीज लॉग इन करवा दीजिएगा सबको। एंड थैंक ठीक यू है वेरी ठीक है मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू। जय भारत।